Hello बच्चों, the question says a man takes a step forward with probability 0.4 and backward with probability 0.6. Find the probability that at the end of 5 steps he is one step away from the starting point. So for this question we are using key concept that is binomial distribution. Binomial distribution, which says probability of probability of x successes in n trials. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास NCR इंटू P रेज टू द पावर R। यहाँ पर आपके पास इसको R ले लीजिए या फिर X ले लीजिए। तो ये हो गया आपके पास NCX, यहाँ पर X लिया है तो ये आपके पास X, ये हो जाएगा PX एंड यहाँ पर Q n माइनस का X। अब यहाँ पर PQ क्या है? सो P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, किसी भी चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास P है। एंड Q क्या है? किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि स्टेप अ मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.4, यानी कि फॉरवर्ड को हम ले लें, अगर इवेंट क्या हो जाएगा फॉरवर्ड, वो आपके पास P हो जाएगा सक्सेस। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of forward step, probability of forward step, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, अगर मैं उसे सक्सेस मान लूं तो P की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 0.4। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, सो वो भी गिवन है हमें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैकवर्ड स्टेप, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बैकवर्ड स्टेप को हमने क्या मान लिया कि ये आपका फेलियर है, यानी कि Q की वैल्यू कितने गिवन है? Q इज 0.6। ठीक, अब देखो हमें 5 स्टेप चलना है, तो 5 स्टेप से देखिए क्या कंडीशन होगी आपके पास। यू हैव टू वॉक 5 स्टेप। तो मान लीजिए आप इस पॉइंट पर हैं, आप यहाँ पर हैं, हमें बताना है कि एट द एंड ऑफ 5th स्टेप, जो 5th स्टेप आएगा, ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ हमने मान लिया कि ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब टोटल 5 स्टेप चलने हैं, तो एक केस में ये ले लिया कि आप 3, केस नंबर 1 3 फॉरवर्ड स्टेप, 3 आपके फॉरवर्ड स्टेप होंगे एंड 2 आपके बैकवर्ड स्टेप होंगे। यहाँ पर 2 बैकवर्ड स्टेप, यहाँ पर आ गया आपके पास बैकवर्ड स्टेप। सेकंड कंडीशन ये पॉसिबल है कि आप 2 ही फॉरवर्ड स्टेप लें, आप 2 ही फॉरवर्ड स्टेप लें और 3 आप बैकवर्ड लेंगे। तो देखिए क्या ये दोनों केस में पॉसिबल है? तो यहाँ पर देखते हैं डायग्राम से। तो इस डायग्राम को कंसीडर किया है, पहले हम चले 3 स्टेप, 1 स्टेप आ गया, 2 स्टेप आ गया, 3 स्टेप आ गया। कैसे आया? फॉरवर्ड आया है। अब आते हैं हम बैकवर्ड, तो यहाँ पर 1 स्टेप बैकवर्ड आ गए एंड दूसरा स्टेप आप बैकवर्ड आ गए। तो अब आप यहाँ पर है, तो अभी आप कहाँ है? एक यहाँ पे गिवन था ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ देखो इस प्लेस पर ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप अवे ही है। तो बिल्कुल ठीक है कि 3 फॉरवर्ड ले लिया और 1 आपने 3 आपने फॉरवर्ड ले लिया और 2 आपने बैकवर्ड ले लिया। अब केस लेते हैं कि आपने 2 ही फॉरवर्ड स्टेप लिए, 2 ही फॉरवर्ड लिए, तो 1 स्टेप आया, दूसरे स्टेप आया, आप फॉरवर्ड आ गए। अब आपको 3 बैकवर्ड जाना है, तो 1 स्टेप बैकवर्ड गए आप, दूसरे स्टेप बैकवर्ड गए आप, तीसरे स्टेप बैकवर्ड गए। फिर से जो है स्टार्टिंग पॉइंट और जो अब पोजीशन है इनके बीच में 1 स्टेप का ही गैप है। तो ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। जब आपको 3 फॉरवर्ड स्टेप है, टोटल स्टेप्स कितने हैं? टोटल आपके पास 5 स्टेप है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास P कैपिटल X विल बी इक्वल्स टू, जब हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं तो टोटल 5 स्टेप्स है, उसमें से आपने सक्सेस वाले कितने लिए हैं? 3। तो
फॉरवर्ड स्टेप आपका सक्सेस है, जिसकी वैल्यू आपके पास कितने गिवन है, इसको हम 4/10 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास 4/10 जिसकी पावर हो जाएगी 3 इंटू फेलियर की है 0.6 जिसको हम 6/10 लिख सकते हैं, एंड पावर इसकी हो जाएगी 5 - 3, ये हो गया आपके पास 2 प्लस। अब आ जाएगा आपके पास 5 में से फॉरवर्ड स्टेप कितने लिए, आपने केवल 2 लिए, तो ये हो गया आपके पास 2 एंड 4/10 की बार हो गया यहाँ पर 2 इंटू 6/10 की बार कितना हो जाएगा 5 - 2, तो ये हो गया आपके पास 3। अब 5C3 को अगर ओपन करें तो वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 दैट विल बी 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ से हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी BILITY, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इन दोनों का सम ही तो होगी, तो यहाँ पर आ गया आपके पास BILITY। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर 4⁻3। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए सॉल्व हो सकता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको। सो इट कैन बी रिटन एज 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2⁻3, 2⁻3 आ गया, एंड यहाँ पर आ गया आपके पास 5⁻3 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से आ गया 3⁻2 एंड यहाँ पर 5⁻2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड ये आ गया आपके पास अगेन 2/5 की पावर आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे सो 3/5 रेज टू द पावर आ गया 3, ठीक। अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास, टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू ये 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये वैल्यू है आपके पास 2 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड इनटू नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा। सो 2⁻3 है एंड यहाँ पर 3⁻2 है, 2⁻3 कितना होता है, दैट इज 8। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर इनटू में आएगा 8, तो इसको भी लिख लेते हैं इनटू 8 इनटू यहाँ पर 3⁻2 वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9 अपॉन 5⁻5 आ जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे, ये 3 है ये 2 है, तो ये आपके पास 5 हो गया। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4, इससे ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, यहाँ 2 आ गया एंड यहाँ पर एक 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर 4 बच जाएगा और ये 5 कैंसिल आउट हो गया, प्लस यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, सेम चीज यहाँ भी एप्लीकेबल होगी, तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट होने के बाद क्या बच जाएगा, यहाँ आपके पास बच गया था 2 2 ज़ा 4, तो 2 बच गया, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 बच जाएगा इनटू यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2⁻2 जो कि 4 हो जाएगा एंड 3⁻3, तो 4 इंटू 27 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी 5⁻4 बच जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8 2 ज़ा 16 इंटू 9 एंड यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 5⁻4। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी डेसिमल में भी आ सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व कर तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 360 अपॉन 625। तो अगर मैं यहाँ या तो आप आंसर ये दे देंगे या फिर आप अगर 360 को डिवाइड करेंगे 625 से, यहाँ पर हम डिवाइड किससे करेंगे 625 से, तो वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी बहुत छोटी हो जाएगी और यहाँ से ये बहुत लेंदी भी हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू 0.576, या तो आप ये फाइंड आउट करें या फिर आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।